वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं द न्यूमेरिकल ऑफ करंट रेशियो। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने क्या कवर कर लिया है, मीनिंग ऑफ रेशियो कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ रेशियोज कवर कर लिए हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहली रेशियो, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, है ना। हमने सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करी थी और मैंने आपको ये बता दिया था कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर वी हैव कैलकुलेटेड टू टाइप ऑफ रेशियो, वन इज करंट रेशियो एंड सेकंड वन इज क्विक रेशियो। क्लियर? तो आज के कुछ टाइम की कुछ आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे द न्यूमेरिकल ऑफ करंट रेशियोज एंड क्विक रेशियो। तो फटाफट हम ले लेते हैं इसका थ्योरेटिकल रिकैप। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है। स्टूडेंट्स, लिक्विडिटी रेशियोज, वी हैव कैलकुलेटेड लिक्विडिटी रेशियो टू चेक द फर्म्स एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, कि जो हमारी फर्म है क्या वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को ऑन टाइम पे कर सकते नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे दो रेशियोज आते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो हमें ये बताती है कि हमारी जो फर्म है अपनी करंट लायबिलिटीज को विद इन 1 ईयर पे कर सकते नहीं कर सकती। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम पीरियड 1 ईयर, मेंशन कर दिया भाई कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को अगर 1 ईयर के अंदर पे कर सकती है तो ठीक है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, अदरवाइज अच्छी नहीं है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो में हम ये देखते हैं कि जो हमारी फर्म है अपनी करंट लायबिलिटीज को विद इन 1 मंथ पे कर सकते नहीं कर सकती। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 1 मंथ की। क्लियर? ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कवर करेंगे द न्यूमेरिकल ऑफ करंट रेशियो और आने वाली वीडियोस में हम क्विक रेशियोज के न्यूमेरिकल कवर करेंगे। ठीक है, सो करंट रेशियो इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए करंट एसेट्स क्या क्या होती है एंड व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं और करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट एसेट्स की। सी स्टूडेंट, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी कि जो पर्टिकुलर एसेट्स हमारी एक साल के अंदर अंदर विद इन द 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, दैट एसेट्स इज नोन एज करंट एसेट्स। क्लियर? अब करंट एसेट्स होती कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है बेसिकली? सी स्टूडेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या आता है आपका कैश, द कैश इन हैंड मीन्स द कैश विच इज इन आवर बिजनेस। नेक्स्ट है आपका कैश एट बैंक, दैट मीन्स द कैश जो हमारे बैंक में है। उसके अलावा आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी किसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। दीज आर हाईली लिक्विड एसेट्स, ये बहुत ज्यादा हमारी हाईली लिक्विड एसेट है। ठीक है, उसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम अलग से भी मेंशन कर सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्लस ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 थिंग्स आर इंक्लूडेड, वन इज डेटर्स एंड वन इज रिसीवेबल्स। ठीक है, उसके अलावा आपकी एक्रूड इनकम, यानी कि द इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि द एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, प्लस इन्वेंट्री जिसको आप स्टॉक बोलते हो। तो दीज आर द मैक्सिमम थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, देन आपका ट्रेड रिसीवेबल दैट इंक्लूड्स डेटर एंड रिसीवेबल, देन आपका एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, नेक्स्ट है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, एंड नेक्स्ट वन इज द इन्वेंट्री। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, वो हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द करंट लायबिलिटीज। सो व्हाट इज करंट एसेट्स, आपको पता लग चुका है, द एसेट विच इज कन्वर्टेड इनटू कैश। नाउ लायबिलिटीज, कर्ज। सो करंट लायबिलिटीज बेटा आपकी वो लायबिलिटीज होती है विच अ फर्म हैव टू पे विद इन 1 ईयर, यानी कि जो लायबिलिटीज आपको 1 ईयर में पे करनी होती है, दैट लायबिलिटीज इज नोन एज करंट लायबिलिटीज। अब बेसिकली फर्म में क्या चलता है,
करंट एसेट से आपके पास 1 ईयर में पैसा आ जाता है और उन पैसों को आप यूज करते हो अपनी पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सी करंट एसेट्स का ही थोड़ा बहुत अपोजिट हो जाएगा, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपके बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है तो वो तो एसेट्स हो गई आपकी, पैसा है आपके पास। बट अगर आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि अगर आपने अपने अकाउंट में लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल लिए, सपोज आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, लेकिन बैंक ने आपको फैसिलिटी दी हुई है कि यू कैन विदड्रॉ अप टू 15,000 रुपीज, तो 5,000 का बैंक ने आपको क्रेडिट दिया हुआ है और आपने 15,000 रुपीज निकाल लिए, तो यानी कि आपके अकाउंट में थे 10,000, आपने निकाल लिए 15,000, तो एक तरीके का 5,000 रुपए का लोन आपको बैंक ने प्रोवाइड किया है। दैट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट, तो दैट कम्स अंडर इन योर करंट लायबिलिटीज। उसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, सिमिलरली होता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपने पैसे उधार लिए शॉर्ट टर्म के लिए, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाती है। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, तो यहां आ जाएगा ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल के अंदर क्या होता है, डेटर्स के बाद क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स, और रिसीवेबल के बाद क्या आ जाएगा पेएबल। उसके अलावा एक्रूड इनकम की जगह आ जाएगा आपका अर्नड इनकम, यानी कि द इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस की जगह आ जाएगा आउटस्टैंडिंग expenses. So these are the things which are included in current liabilities. So student, ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हर एक स्टूडेंट का ये होगा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला याद रखना, दैट इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। उसके बाद करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी आइटम इंक्लूड होती है, ये आप एक अलग से पेज पे लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है, क्लियर है ये। और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ वन क्वेश्चन जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, मैं इसको यहां से रब कर देती हूं। अब सबसे पहले आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। आइटम्स देखो, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी मेंशन कर लिया, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स। अब आपको जितनी भी वैल्यूज गिवन है, आपको उसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आपकी करंट एसेट्स है, राइट। सबसे पहले जो आइटम देखिए वो है ट्रेड, हम दोनों चीज लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइटम देखिए आपको ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, आपकी करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल कितना अमाउंट है आपका, 2 लाख रुपीज, प्लस नेक्स्ट आइटम इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, तो दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट्स, प्लस 10,000। नेक्स्ट आपको गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट्स। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो। उसके बाद मशीनरी गिवन है, मशीनरी इज योर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि मशीनरी आपकी कभी भी करंट एसेट्स नहीं होती, दीज आर योर लॉन्ग टर्म एसेट्स, राइट। तो ये फिलहाल हम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ करंट एसेट्स लेनी है, नॉन करंट एसेट्स आपको नहीं लेनी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको नॉन करंट एसेट्स गिवन है, वो आपको एक्सक्लूड कर देना है, आपको वो इंक्लूड नहीं करना, क्लियर। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कम्स अंडर इन करंट लायबिलिटी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बिल्स पेबल, द अमाउंट इज 30,000 rupees. Next, creditors again 80,000 rupees. नेक्स्ट डिबेंचर्स, बेटा डिबेंचर्स क्या होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि ये डिबेंचर से आप पैसा लेते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि लॉन्ग पीरियड के बाद आप इसको रीपे करते हो, तो जो डिबेंचर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, दैट कम्स अंडर इन योर नॉन करंट लायबिलिटीज, तो उसको छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज क्या होती है आपकी, इन्वेंट्रीज क्या होती है करंट एसेट्स, तो मैं यहां लिख देती हूँ प्लस इन्वेंट्रीज, दैट इज 40,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल लिखा है बेटा, यानी कि जो एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं, रिसीव नहीं पे करने हैं, तो प्लस एक्सपेंसेस पेबल,
दैट इज 40,000 रुपीज। अगर एक्सपेंसेस रिसीवेबल होता तो वहां पे आता, यानी कि एक्सपेंसेस पेबल मतलब जो एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं, जो ड्यू हो चुके हैं मतलब अभी तक आपने पे नहीं किए। और एक्सपेंसेस रिसीवेबल क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस आपको जिन इनकम के एक्सपेंसेस करके आपको इनकम रिसीव होनी है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका टोटल कर लेना है। ठीक है, तो 2 लाख, ये 40,000, जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज का जब टोटल करोगे ये आ जाएगा आपका 1,50,000। अब बस इसको सॉल्व करो, 2, और आपको पता है 2:1 आंसर आ गया, 2:1। ठीक है, तो अगर आप ऊपर भी नहीं करना चाहते तो ये कैलकुलेट करने के बाद आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आ गई आपकी 3 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटी 1,50,000। सॉल्व क्या आ गया आपका 2:1, तो आंसर आ गया आपका 2:1। क्लियर है ये? और आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी रेशियो का आंसर हमेशा रेशियोज में निकलता है, क्योंकि कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जिनका आंसर टाइम्स में निकलता है, कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जिनका परसेंटेज में निकलता है, लेकिन लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज है उनका आंसर हमेशा किस में निकलेगा, रेशियो में निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में सिंपल ही गिवन है कि आपको करंट रेशियो निकालनी है। कई बार ये पूछा जाता है कि आप कमेंट करो कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। तो उस केस में आप क्या बताओगे? उस केस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारी करंट रेशियो है उसकी आइडियल रेशियो क्या है, करंट रेशियो की हमारी आइडियल रेशियो क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। तो करंट रेशियो की आइडियल रेशियो थी हमारी 2:1। इट मीन्स जो 2 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट एसेट्स को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट लायबिलिटीज को। इट मीन्स अगर आपको 1 ईयर में आपको 1 लाख रुपीज की लायबिलिटी पे करनी है तो यू शुड हैव 2 लाख रुपीज, यानी कि जितनी भी लायबिलिटीज होगी 1 ईयर में उसके डबल अमाउंट की आपके पास एसेट होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारी कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हमारी जो करंट रेशियो आई है वो 2:1, वो एग्जैक्ट इक्वल टू द आइडियल रेशियो आई है। तो आप ये कमेंट करोगे कि एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस द कंपनीज करंट रेशियो इज 2:1। दैट मीन्स कंपनी की हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है, बिकॉज ये इक्वल टू द आइडियल रेशियो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके साथ साथ जब हम आगे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े थोड़े से ट्रिकी होते चले जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर ये चीजें इंक्लूड होती हैं। करंट एसेट्स को हम और कौन कौन से वेज है जिनके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये मेरा एग्जाम्पल समझ में आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड यस प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द notification of upcoming videos. Thank you so much students. Good luck.